हम मधुमक्खी के बारे में अभी बात कर रहे थे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मधुमक्खी की आंखें कितनी होती हैं। हम जनरली जानते हैं, जितने भी हम एक दूसरे को देखते हैं, जितने जानवरों को देखते हैं, सबकी दो ही आंखें देखती हैं। तीसरी आंख हमें सिर्फ ये बताया था कि शिव जी की होती है, और जब तीसरी आंख खुलती है तो बहुत कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप देखें, मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। 2 आंखें यहाँ पे कंपाउंड आइज होती है और 3 ओसिली होती है यहाँ पे। तो 5 आंखों से वो देखती है। और ये ऐसा इंसेक्ट है जिसको रेड कलर भी दिखता है। बाकी जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो रेड कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको रेड कलर नहीं दिखता है। लेकिन इसको कलरेशन होता है, इसको कलर का अंदाजा होता है कि ये कलर कौन सा है, जिससे ये वो अपने नेक्टर को ढूंढ सके। अब इसमें ये शहद, जैसे वो बनाती है शहद, अभी मैंने बताया था कि मकरंद से शहद कैसे बनाती है। अब एक बात आती है कि शहद की लाइफ कितनी होती है, कितने साल तक हमारा जो शहद है वो खराब नहीं होता है। कई बार लोग कहते हैं क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो क्रिस्टलाइज हुआ खराब नहीं हुआ है। वो कई बार वो ब्लैकिश भी हो जाता है, ब्लैकिश हुआ तो भी वो खराब नहीं हुआ है। यदि उसमें आपने कोई कंटामिनेशन नहीं किया है, पानी मिला दिया, कुछ मिला दिया, तब तो बात अलग है। यदि वो शुद्ध शहद है तो वो खराब नहीं होता है। और एक शहद की लाइफ साइंटिफिकली 3000 प्लस ईयर्स तो हो चुकी है। मतलब हमने साइंटिस्ट ने उसको फाइंड आउट किया है कि जो मिस्र के अंदर जो पिरामिड थे उसमें एक शहद रखा हुआ मिला था, उसकी उम्र 3000 सालों से ज्यादा थी। और वो आज भी एडिबल है, यानी कि वो खराब नहीं हुआ है। आप देखिए कितनी हाई क्वालिटी की चीज बनाती है एक मधुमक्खी, कि उसकी लाइफ 3000 साल से, यानी हम तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं कि वो कभी खराब ही नहीं होता है। इतनी बढ़िया चीज है। और इनकी एक दिनचर्या होती है। दिनचर्या मतलब कि ये एक मधुमक्खी जब होती है तो वो क्या करती है। आप देखिए, एक तो रानी मक्खी का तो क्लियर हो गया कि उसको तो सिर्फ अंडे देने होते हैं और कोई काम नहीं उसका। लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी है उसका एक अलग तरह से काम रहता है। सबसे पहले जब मधुमक्खी सुबह के टाइम उठती है, लगभग अर्ली उठ जाते हैं और शाम में सो जाते हैं, यानी कि शाम में वापस लौट के आके अपने छत्ते में बैठ जाते हैं। सुबह उठेगी तो उसको क्या करना है, सबसे पहले जो अंडे रखे हुए हैं उनको वो संभालेगी, उनको आके। इसमें भी अलग अलग तरह की होती है। जो जिस मधुमक्खी की उम्र, आप ये देखिए, जैसे पहले 1 से 3 दिन का जब वो उसकी मधुमक्खी की उम्र है तब वो क्या काम करेगी। फिर 3 से 10 दिन की उसकी उम्र होगी तब वो क्या काम करेगी। 10 से 20 दिन की उम्र होगी तब वो क्या काम करेगी। और 20 से 40 दिन के बाद तो फिर डेथ ही हो जाती है, यानी उसके लास्ट के 20 दिनों में क्या काम करेगी। तो मैं उल्टा बताना शुरू करता हूँ। तो 20 से 40 दिन यानी कि उसकी लाइफ के जो लास्ट 20 दिन है, जो उसमें वो क्या करेगी, फॉरेजिंग करेगी। मेन काम जो मधुमक्खी का है, उस लास्ट के 20 मरने से पहले वो क्या क्या काम करेगी। वो जाएगी, मकरंद लेके आएगी, पॉलन्स लेके आएगी और सारा शहद इकट्ठा करेगी, उसको लाके शहद बनाएगी। 20 से पहले वाले साल में क्या करेगी, अभी वो बाहर नहीं जा रही है, उसके डंक भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि वो अभी डंक मार भी नहीं सकता। डंक होता है लेकिन उसको अभी पूरा अच्छी तरह डेवलप नहीं है। वो 20 से 40 दिन वाले जब पीरियड में आएगी तब वो डंक भी मार सकती है और बाहर निकल सकती है। उससे पहले यानी कि 1 दिन से लेकर और 20 दिन तक का जो उसका टाइम पीरियड है वो छत्ते के अंदर ही रहना है। 20 दिन बाद वो बाहर निकलती है। 10 से 20 दिन वाला जो उसकी उम्र है उसमें वो क्या करती है, उसमें वो बच्चों को यहाँ से वहाँ जो अंडे दिए हुए हैं उसने रानी ने, उनको उनको इधर से उधर लेके जाएगी, सफाई करेगी पूरे उसकी। जो हमारी रानी मधुमक्खी अंदर लेटी हुई है उसकी सफाई करेगी, उसको खाना ला के देगी, उसको जेलीफिश ला के देगी। जेलीफिश जो उसकी ग्लैंड से निकलना शुरू हो गया, अब वो 10 से 20 वाले टाइम में उसकी बॉडी से वो ग्लैंड से जेलीफिश निकलना शुरू हो जाता है। और इससे पहले वाला यानी कि 1 दिन से लेकर और 10 दिन तक की जो उम्र है उसकी, उस टाइम में अभी वो इधर से उधर बस अपने जो अंडे बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं उनको ही वो टेक केयर कर रही है, सफाई का काम कर रही है। तो ऐसे एक मधुमक्खी की लाइफ जो होती है वो इस तरह से डेवलप होती है। ऐसा नहीं पहले दिन से ही वो फॉरेस्ट पे निकल जाएगी, जैसी वो बड़ी होती है और सीधे निकल जाएगी। 20 दिन बाद वो फॉरेजिंग पे जाएगी। फॉरेजिंग माने वो पॉलेंस को और मकरंद को लेने के लिए वो जाती है। तो एक मधुमक्खी की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, हमारे लिए लाखों करोड़ रुपए का काम करती है। हमारे लिए वो पॉलिनेशन करती है। ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता है यदि वो पॉलिनेशन ना हो। जितना सीड फॉर्मेशन होता है, एक एक जो नर जो ट्री है और एक फीमेल जो ट्री है, इसके पोलन को, पराग को यहाँ से वहां ले जाने का काम मधुमक्खी ही करती है। और इसके थ्रू ही हमें सारा वेजिटेशन मिलता है, सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं, सारे फ्रूट्स मिलते हैं। यदि मधुमक्खी ना हो तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। थैंक यू।